आखिर समस्त शास्त्रों का अंतिम निर्णय क्या है? चलिए इस वीडियो में आज विचार करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज जी। देखिए, कलयुग के प्रारंभ में हम कलियुगी लोगों के सुविधा के लिए, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति बहुत क्षीण होती है, सुविधा के लिए वेदव्यास जी ने समस्त शास्त्रों को संकलित किया, जिन्हें शब्द प्रमाण कहा जाता है और जो हमारे इंद्रियों से अतीत पूर्ण सत्य को प्रकाशित करते हैं। तो जिसके अंतर्गत जैसे चारों वेद हो गया, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद और 18 पुराण, और रामायण महाभारत। रामायण तो खैर वाल्मीकि जी ने किया था, महाभारत, ये सारे ग्रंथ आते हैं। तो कितने लोग ऐसा कहते हैं कि वेदव्यास ने विभिन्न ग्रंथों में, पुराणों में अन्य देवी देवताओं को बड़ा बताकर, ग्लोरीफाई करके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है। इससे ये समझ में नहीं आता कि सनातन धर्म के हिसाब से वास्तव में कोई सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता है भी कि नहीं, कि जिसका जो मर्जी, जिसको पूज लो, आपके हिसाब से जो बड़ा लगता है उसको पूज लो। कोई अंतिम निर्णय है कि नहीं सनातन धर्म में? तो देखिए, वेदव्यास जी के द्वारा ही संकलित पद्म पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में एक श्लोक आता है बार बार, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, क्या? आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देव नारायण सदा। और कहीं कहीं आता है देव नारायण हरि। तो इसका क्या मतलब हुआ? आलोड्य सर्वशास्त्राणि, समस्त शास्त्रों को स्क्रूटनाइज करके, बार बार अध्ययन करके, विचार्य च पुनः पुनः, और उन पे बारंबार विचार करके, विमर्श करके, एक दूसरे के साथ चर्चा करके, इदम एकम सुनिष्पन्नम, ये एक सुनिश्चित किया जाता है, यही एक बात बार बार सुनिश्चित किया जाता है कि देव नारायण सदा, कि नारायण हरि श्री कृष्ण ही सदा ध्यान, सदा स्मरण के योग्य हैं। किसी विशेष देश कालखंड में नहीं, सदा, हर देश काल, हर देश काल में सदा सर्वदा नारायण हरि श्री कृष्ण ही नित्य स्मरण ध्यान के योग्य हैं, क्योंकि वही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता है, वही सर्व कारण कारणम, सर्वनियंता, सर्वस्वामी है। तो इसलिए केवल एकमात्र नारायण हरि श्री कृष्ण ही सदा स्मरण के योग्य हैं। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि व्यास देव द्वारा ही संकलित पद्म पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में ये श्लोक आता है। और फिर स्कंद पुराण में एक जगह आता है, कई जगह मैंने पढ़ा है कि ये कार्तिकेय जी कहते हैं और कई जगह मैंने पढ़ा है कि शिव जी कहते हैं। तो खैर, कि जिसने भी कहा हो, वो श्लोक है कि शिव शास्त्र तत्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगयत परमो विष्णुरेव एकस्तद ज्ञानम मोक्ष साधनम शास्त्राणाम निर्णयस्तु। जैसे उधर कहा गया था ना, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, वैसे ही शास्त्राणाम निर्णयस्तु इसस्तद अन्यान्य मोहनाय ही, कि शिव आदि जो भी शास्त्र हैं, शिव शास्त्र तत्ग्राह्यम, उन्हीं का वही बात ग्रहण करना चाहिए। भगवत शास्त्र योगयत, जो भगवत शास्त्र के निर्णय से मैच करता हो, क्योंकि परम जो है कौन है? विष्णु, श्री कृष्ण हरि ही परम हैं, और इस ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये समस्त शास्त्रों का निर्णय है, किसी एक दो शास्त्र का नहीं, समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है। और इसके अलावा और कुछ जो भी लिखा हुआ है, मोहित करने के लिए लिखा हुआ है, पूर्ण सत्य को प्रकाशित करने के लिए नहीं। तो भगवत शास्त्र मतलब श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भगवद गीता का क्या निर्णय है? भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत, 7वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में, कि मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। हे अर्जुन, मुझ श्री कृष्ण से श्रेष्ठ परे तनिक भी कोई दूसरी सत्ता, कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। मैं श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता हूँ, और मुझ पे ही सब कुछ टिका हुआ है। और अर्जुन भी बाद में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने सुना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने आप को कि सर्वलोकम महेश्वरम मत्तः परतरम नान्यत या अहम सर्वस्य प्रभु, 10वें अध्याय में। तो अर्जुन ने 10वें अध्याय में फिर कहा कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवम जम भीम आहुस्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवल व्यास स्वयं च ब्रवीषि में, कि हे भगवान केशव कृष्ण, मैं उन सारे बातों को सत्य मानता हूँ जो आपने कहा,
क्योंकि आप ही पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आदि पुरुष सनातन पुरुष सर्वव्यापी सबसे महान आप ही हैं। ऐसा सारे ऋषि मुनि असित देवल व्यास नारद सभी कहते हैं और आप स्वयं भी इस बात को कह रहे हो। तो ये अंतिम निर्णय है भगवद गीता का कि भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं, सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता हैं। और श्रीमद् भागवतम के अंत में क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम, कि जिन परम हरि को प्रणाम करने मात्र से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और जिनके नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन परम हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत के हिसाब से कौन है सबसे परम? वो है हरि, भगवान श्री कृष्ण। जैसा कि भीष्मदेव ने कहा है कि एषव है भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी स्तुति में कहा है भीष्मदेव ने 12 महाजन में से एक, कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं और वही आदि नारायण हैं। और ऋग्वेदीय राधिकोपनिषद के अंतर्गत आता है कि कृष्णो हवै हरि परमो देव स एक एव ईश्वर, कि हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं, सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता हैं, परम भगवान हैं वही, और वही एकमात्र स एक एव ईश्वर, वही एकमात्र परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ये सब व्यासदेव के द्वारा ही हैं। और एक जगह नारद पंचरात्र में आता है कि आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। यदि आप हरि श्री कृष्ण की आराधना करते हो तो और कोई तपस्या करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि समस्त तपस्याओं के जो अंतिम फल हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आराधना है। और भगवान श्री कृष्ण की आराधना यदि नहीं करते हो तो बाकी तपस्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ऐसा शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ है अलग अलग जगह पे अलग अलग देवी देवताओं को ग्लोरीफाई करने का? तो देखिए, सब जो है एट वंस परम सत्य को नहीं स्वीकार कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण विपरीत गुण आश्रय हैं, वो सर्वस्वामी होते हुए भी चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं। और आत्माराम अपने स्वरूप के अलावा किसी और चीज़ में नहीं रमते हो, और परम योगी हैं, परम वैरागी हैं, फिर भी रास रचाते हैं। तो विपरीत गुण आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बहुत लोग उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो जो भी कारण हो, जो परम सत्य को एक बार में नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए स्टेज्ड, मतलब एक एक स्टेज करके स्टेप वाइज सुविधा दिया है, क्या कहते हैं व्यासदेव ने, कि ठीक है आप इस देवता के प्रति यदि आपका श्रद्धा है तो इनको पूजिए, इनके प्रति श्रद्धा है तो इनको पूजिए, आप जैसा सहूलियत है आपका। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी 7वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में कहे हैं कि जिस किसी का श्रद्धा जिस देवी देवता के प्रति होता है, मैं श्री कृष्ण स्वयं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप से रहता हूँ और उनके प्रति उस किसी व्यक्ति की जिस देवी देवता में श्रद्धा है, मैं उसमें उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ ताकि उनका वो भजन पूजन कर सके। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण खुद ही करते हैं, और इसीलिए विभिन्न शास्त्र हैं, ताकि उन शास्त्र के आधार पर अपने श्रद्धा जिनके प्रति श्रद्धा है उनको महान मानकर, बड़ा मानकर वो उनके प्रति दृढ़ भक्ति कर पाए वो। और सारे जो भी देवता हैं भगवान श्री कृष्ण के ही नित्य अंश हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, कि मैं श्री कृष्ण ही समस्त देवी देवताओं का स्रोत हूँ, उनको उत्पन्न करने वाला, उनको कार्यभार देने वाला, और वो कार्यभार को पूर्ण करने के लिए जो शक्ति सामर्थ्य वो सब देने वाला मैं श्री कृष्ण ही हूँ। तो कि कोई भी अगर किसी भी देवी देवता को पूजता है तो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र उनका कोई सत्ता नहीं है। तो जिसमें श्रद्धा हो जाए उसको पूजने के लिए भगवान ये फैसिलिटी दिए हुए हैं। और जैसे एक श्लोक आता है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, कि आकाश से गिरता हुआ बारिश का बूंद नालों नदी से होती हुई क्रमशः कहाँ चला जाता है, अंत में सागर में ही जाकर मिलता है। वही सागर के पानी से वाष्प रूप में उठता है, बादल बनता है, फिर बादल फिर बारिश के रूप में गिरता है, और फिर नालों नदी से होते हुए फिर वो जाकर सागर में ही मिल जाता है।
तो सारे देवी देवता जो हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। अहम आदिरि देव, भागवत गीता के 10वें अध्याय का 2 श्लोक कि भगवान श्री कृष्ण अहम आदिरि देवानाम महर्षि नाम च सर्वश, सारे देवी देवता महर्षि जो हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं सर्वशः। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही उन्हें पद, पोजीशन, कार्यभार, शक्ति, सामर्थ्य दिया गया है। तो अगर हम किसी देवी देवता को पूजते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के ही शक्ति सामर्थ्य को पूजते हैं, तो वो प्रणाम अंततः भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है एक्चुअली। और आई थिंक ऋषभ देव ने अपने उपदेश में कहा है कि भागवत में ही है ये, कि पिता, माता, गुरु, देवता सबका जो परम कर्तव्य है कि वो अपने आश्रित को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर उसके जन्म मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो किसी देवता जो भगवान श्री कृष्ण, वो भी वैष्णव होते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो वो भगवान, आप भागवत में पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा, इंद्र, वरुण सबके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। और ब्रह्मा जी ने कहा है कि क्या कहा है उन्होंने कि अहम गिरित्रश्च सुरादयो वे दक्षादयो अग्निरिव केतवस्ते, कि मैं ब्रह्मा, गिरित्रस मतलब शिव जी और आदि भी जितने भी देवी देवता हैं, और क्या कहते हैं कि दक्ष आदि जितने भी प्रजापति हैं, वो आप भगवान विष्णु श्री कृष्ण के जो कि अनंत प्रचंड अग्नि हैं उनके चिंगारी मात्र हैं हम लोग। और आता है इसमें क्या कहते हैं, वेद स्तुति में 10वें स्कंद के 87वें श्लोक के 41 नंबर श्लोक में साक्षात वेद जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं, नारायण की स्तुति करती हैं, तो उन्होंने यही कहते हैं कि हम आपको अपना अंतिम निर्णय घोषित करके हम अपने आप को सफल मान लेती हैं। मतलब वेद भी कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण, नारायण हरि ही उनके अंतिम निर्णय हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है भागवत गीता में ना कि वेदैश्च सर्वैर अहम एवा वेद्यो, समस्त वेद वेदांत से जानने योग्य जो परात्पर परम सत्य, सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता जो है वो मैं श्री कृष्ण ही हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहम एवा वेद्यो, क्यों? क्योंकि वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, क्योंकि वेद वेदांत को जो रचने वाला, उसका जो स्रोत जो है वो मैं श्री कृष्ण ही हूँ, और उसके तात्पर्य को भी जानने वाला मैं श्री कृष्ण ही हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे वेद वेदांत का अंतिम लक्ष्य मुझे श्री कृष्ण को ही जानना है। तो यानी वेद वेदांत से प्रतिपादित जो अंतिम परम सत्य है वो मैं श्री कृष्ण हूँ। और पद्म पुराण में ही एक जगह आता है कि क्या है वो श्लोक कि हरिरेव सदा आराध्यम सर्वदेवेश्वरेश्वरम इतरे ब्रह्मा रुद्राय न वजेयम कदाचन, कि हरि श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके द्वारा आराधित हैं। हरिरेव सदा आराध्यम, सदा जो देव नारायण सदा जैसे था ना, वैसे ही हरि श्री कृष्ण ही सदा सबके द्वारा आराधित हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हरि ही समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वदेवेश्वर ईश्वरम। और इस बात को ब्रह्मा जी, शिव जी सभी मानते हैं और पालन करते हैं इस बात का। तो देखिए, जो शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अंतिम परात्पर परम सत्य सनातन शास्त्रों में घोषित नहीं है, जिसको जो मर्जी उसको मान ले, कोई एक अंतिम सत्य के रूप में कोई भी किसी को नहीं बताया गया है। तो लेकिन ये सारे श्लोक में उन्हीं वैदिक शास्त्रों से ही वेद पुराण के ही, जैसे गोपालतापनी उपनिषद, अथर्ववेद का गोपालतापनी उपनिषद कहता है कि कृष्ण एव परो देवास्तम ध्यायतम रसेतम भजेतम यज्ञ, कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही परम देव, सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता हैं। उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का पूजन अर्चन करना चाहिए, उन्हीं के प्रति यज्ञ करना चाहिए, उन्हीं में रमना चाहिए। तो ये तो वेद ही है ना, गोपालतापनी उपनिषद अथर्ववेद का। और ऋग्वेद का जो ये राधिकोपनिषद है उसका मैंने सुनाया कि क्या कहा है कि कृष्ण होवै हरि परमो देव स एक एव ईश्वर, कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण हरि ही परम देव हैं, सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता हैं, और स एक एव ईश्वर, वही भगवान श्री कृष्ण हरि ही एकमात्र सर्वेश्वर परमेश्वर है। तो ये तो वेद ही कहता है। तो देखिए, अगर जैसे व्यासदेव ने सारे जो शास्त्र संकलित किए, तो उसमें बीच बीच में ये सब बात उन्हें लिख दिया है, ताकि जिनको समझना है वो समझ जाए। क्योंकि अब हर जगह
और बिना किसी को ग्लोरीफाई किए हुए सिर्फ हरि का ही, कृष्ण का ही ग्लोरीफिकेशन करेंगे, तो जिनका हरि में, श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, नारायण में श्रद्धा जिनका नहीं हो पाता है, वो फिर कहाँ जाएंगे बेचारे। तो इसलिए जो अन्य देवी देवता हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, भगवान श्री अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्य, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा शक्ति सामर्थ्य जिनको दिया गया है, उन देवी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का ही शक्ति है, सामर्थ्य है। तो उनको ग्लोरीफाई कर दिया ताकि वो उनके शरणागत हो जाएं और फिर वो उनको जो है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया ऋषभदेव के शायद उपदेश में उन्होंने कहा था ना, शायद ऋषभदेव का ही उपदेश है कि माता पिता गुरु देवी देवता सबका उद्देश्य यही है कि अपने आश्रित को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर उनके जन्म मृत्यु के चक्र को मिटा दें। तो कोई देवी देवता अपने शरणागत को फिर भगवान श्री कृष्ण से, राम से, नारायण से, हरि से ही जोड़ते हैं फाइनली। तो और जैसे देखिए हरिवंश में लिखा हुआ है कि वेदे रामायणे चैव भारते पुराणे तथा आद्यांत मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, कि वो वेद पुराण रामायण महाभारत सब के आदि अंत मध्य में हरि श्री कृष्ण का ही गुणगान है, किसी और का नहीं। क्योंकि किसी और देवी देवता का गुणगान हो रहा है तो वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, उन्हीं के द्वारा शक्ति सामर्थ्य उनको दिया गया है। तो लेकिन इस बात को वेदव्यास जी ने इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि जो गुणातीत चेतना के लोग हैं, आत्माराम, परमहंस, विशुद्ध हृदय वाले अमल आत्मा मुनिगण जो हैं, वो समझ जाएं कि इस समस्त शास्त्रों का क्या अंतिम निर्णय है। आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देव नारायण है सदा, ये शास्त्रों का अंतिम निर्णय है। ये स्वयं वेदव्यास जी के द्वारा संकलित ये श्लोक है। और जिनको भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है उनके लिए भी, उनके श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए अन्य देवी देवताओं का भी ग्लोरिफिकेशन किया हुआ है। जैसे कि भगवान शिव ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है 7वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भागवत गीता में कि मैं श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप से मैं ही रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि जिनका जिस भी देवी देवता में श्रद्धा है मैं उसमें उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ ताकि वो उनका भजन भक्ति करके आगे बढ़े। क्योंकि वैदिक पद्धति में अगर आप किसी वेद प्रमाणित देवी देवता का आराधना करते हैं तो उससे हमारे जीवन में सदाचार आता है, शुद्धता आता है। गुरु महाराज जी कहते हैं नियम पालन करने का आता है। इंद्रिय भोग से ऊपर व्रत उपवास से क्या होता है, आदमी क्रम से ऊपर उठता है इंद्रिय से ना। तो जितनी हमारी चेतना शुद्ध होगी, जितना हम भोग इत्यादि से ऊपर उठेंगे, जितना हृदय साफ होगा, उतना ही भगवान श्री कृष्ण को समझने में हमें सहूलियत होता है। तो इस तरह से क्रमशः जो स्ट्रेट भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो सकते हैं, समझ सकते हैं उनको, उनके लिए भी वेदव्यास ने दिया है भागवत वेद आदि ग्रंथ में, पुराण आदि ग्रंथों में। और जो नहीं समझ सकते हैं उनके लिए भी दिया है वेदव्यास जी ने। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्रमशः वाला ही रास्ता, स्टेप बाय स्टेप रास्ता ही फॉलो किया जाए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि श्रील प्रभुपाद जी जैसा कोई योग्य परम विशुद्ध वैष्णव है तो उसके शरण में जो भी जाता है उसको फिर स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार सीधे एकदम परम सत्य पर भगवान श्री कृष्ण के चरण में उसको समर्पण करवा देते हैं। तो लेकिन ऐसा योग्य परम विशुद्ध वैष्णव होना चाहिए, तब वो करवा सकता है। नहीं तो फिर वेदव्यास जी ने रास्ता दिया ही है स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए। लेकिन ये कहना कि वैदिक शास्त्र अपना अंतिम निर्णय नहीं देता है या किसी एक को सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता नहीं बताता है, ये शायद अज्ञान हो जाएगा ऐसा कहना। तो निर्णय है, भगवद गीता भागवत जो निर्णय देता है उसी को वेदव्यास जी ने लिंग पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा है। और शिव जी और कार्तिक जी ने भी कहा है कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देव नारायण है सदा, देव नारायण हरि। और शिव शास्त्र तत्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगयत परमो विष्णुरेव एकस तद्ज्ञानम मोक्ष साधनम। शास्त्राणाम निर्णयस्तु एषस्तदन्यान्य मोहनाय। तो समस्त वैदिक शास्त्रों का जो अंतिम निर्णय है वो यही है
कि सदा ध्यान स्मरण चिंतन मनन के जो पात्र हैं वो भगवान नारायण हरि श्री कृष्ण ही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। सबका विचार आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। कृष्णो हवै हरि परमो देव स एक एव ईश्वर। ये राधिकोपनिषद है। गोपालतापनी उपनिषद क्या कहता है कि कृष्ण एव परमो देव, कृष्ण एव परमो देव, कृष्ण एव परमो देव, कृष्ण एव परमो देव तम ध्यायतम रसे तम भजे तम यज्ञेत। ये गोपालतापनी उपनिषद भी कहता है। तो ठीक है, जो जहाँ तक पहुँच पाता है वेद व्यास जी ने उसके लिए वैसा रास्ता दिया है, लेकिन वेद व्यास जी ने पूर्ण सत्य को प्रकाशित करने वाले इन शब्द प्रमाण शास्त्रों में अंतिम निर्णय भी दिया है, जो कि समझना चाहते हैं, जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण ही वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त वेद वेदांत पुराण इतिहास के अंतिम निर्णय हैं। ये श्रुतियाँ भी साक्षात कहती हैं कि हम आपको ही अपने अंतिम निर्णय के रूप में देकर अपने आप को सफल मान लेती हैं। तो वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो, भगवान श्री कृष्ण सारे वेद पुराण इतिहास रामायण महाभारत जो भी है सबके अंतिम निर्णय भगवान श्री कृष्ण ही हैं कि वही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब हम कहते हैं तो इसके साथ भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य भगवत स्वरूप हैं, जैसा कि भागवत में आता है, वो सारे भगवत स्वरूप एक साथ ही एक ही हैं, वो भिन्न नहीं है एक दूसरे से। तो हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।